mind? Hey, no fight, Miss Cherry Bag. मैं तो बस तुमसे यहाँ ये पूछने के लिए आया हूँ. If you need any help or anything, मुझे बोल सकती हो. Please, मुझे शांति चाहिए. क्या आप वो दे सकते हैं? पांडे जी, यहाँ पर शांति नाम का कौन है? हमारी मैडम को मिलना है उससे. ओह, हेलो मिस. मेरी बात खत्म नहीं हुई अभी. मैं यहाँ काम करने आई हूँ. होटल के मालिक से बात करने नहीं आई हूँ. और मेरे पास फालतू टाइम भी नहीं है. You know what? You got a problem. A big ego problem. कभी-कभी लगता है कि पैरों में जूतों की जगह तुम्हारी जैसे इगोइस्ट वाइल्ड बीवी को रखो. पर अफसोस, मैं जूते भी ब्रांडेड पहनता हूँ. You know what? कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे इन गालों पर 5 उंगलियों के निशान बना दूं. लेकिन अफसोस, मैं जानवरों के ऊपर हाथ नहीं उठाती. समझ में आया यहाँ पर क्या हो रहा है? मैं बताता हूँ बात क्या है. असल में तो ये दोनों, अरे रुक 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 रुक, ये सब कुछ समझने के लिए आप लोगों को 1 महीना पीछे चलना पड़ेगा. चलते हैं. बोलते हैं ना, वी डोंट मीट पीपल एक्सीडेंटली, जो हमारे रास्ते में किसी वजह से चले आते हैं. अब इन दोनों को ही देख लीजिए. 1 महीना पहले तो ये दोनों ना ही एक दूसरे के अच्छे मित्र थे और ना ही शत्रु. लेकिन अब यहाँ पर जो भी होने वाला है, उनसे इन दोनों की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगी. एक मिनट, इन लोगों की कहानी और अच्छे से समझने के लिए आप लोगों को और 1 दिन पीछे चलना पड़ेगा. गोविंद सर, आप तो बोल रहे थे मेरे आने से पहले पैसा भेज देंगे, लेकिन महीना तो खत्म हो चुका है. सूद की बात तो छोड़िए, ब्याज भी नहीं आया है. आपको तो पता ही है, लंदन में अभी यूरोपियन यूनियन के हटने की वजह से नौकरी की समस्या है. राम को अच्छी नौकरी मिलने के बाद ही हम लोग आपका सारा पैसा वापस कर देंगे. देखो, ये सब मेरी प्रॉब्लम नहीं है. तुम लोगों के बातों पे विश्वास करके ही मैंने पैसे दिए हैं इस घर को गिरवी रखे. देखिए, हमारा बिजनेस भी इसी ब्याज के पैसे से चलता है. अगर हमको नहीं मिलता है तो हम उसका उपाय सोच लेते हैं. ये हमारे पुरखों की संपत्ति है, इसे बेचने की कोशिश मत कीजिए. इतने समय तक इंतजार किया, हमें थोड़ा समय और दे दीजिए.
आपका एहसान होगा। गोविंद सर, मैं आशा करता हूँ कि हम दोनों के बीच में इसी तरह हमेशा इज्जत बनी रहे। राम, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा सपना एक दिन जरूर पूरा होगा। सपना तो जब नींद आती है तब देखते हैं दोस्त, पर मुझे तो नींद आए हुए महीनों बीत गए। Mr. Ram, you have to go back to Nepal. सॉरी सर, प्लीज सर। Sorry, Mr. Ram. Under Section 22 of the UK Border 2007, there's an order for your deportation in 24 hours. बाबू तो कुछ करना यार, प्लीज बाबू। हम तुम्हें बाद में छुड़ा लेंगे। व्हाट इज दिस? मैंने तुझे नेपाल जाने के लिए बोला था ना। फ्लाइट का टाइम हो गया है और तू अभी भी पार्टी कर रहा है। तू कभी नहीं सुधर सकता। लिसन वेरी केयरफुली, आई विल नॉट लीव यू दिस टाइम। फिर से वही बात। अरे तो मैं क्या करूं डैड? ना तो वहां मेरा कोई दोस्त है और ना ही वहां की लाइफस्टाइल मैच होती है। नो वे, आई एम नॉट गोइंग नेपाल। मैंने पहले ही बहुत गलती की है, बट नॉट दिस टाइम। ये ले तेरा पासपोर्ट और ये एटीएम कार्ड, ये सिर्फ नेपाल में चलेगा। यहाँ के लिए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड सब बेकार हो गया है। लेकिन मैं वहां जाकर करूंगा क्या डैड? रन माई बिजनेस, मैरी अ ब्यूटीफुल नेपाली गर्ल एंड लिव देयर। डैड, मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहती डैड। डॉक्टर बनने में खराबी क्या है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मेरा मन नहीं है। आई जस्ट लाइक दिस। ये इंटीरियर डिजाइनिंग दूसरे का घर सजाने का काम है। ये भी कोई काम होता है? कोई प्रोफेशन है? इंटीरियर डिजाइनिंग जैसा काम इंसान का शौक हो सकता है, करियर नहीं। अब ये बचपना छोड़ दे छोटी, और वही कर जो मैं चाहता हूँ। मैंने आपकी बात कभी नहीं टाली है डैड, और आई प्रॉमिस आगे भी नहीं टालूंगी। लेकिन प्लीज डैडी, मुझे मेरे मनपसंद का एक काम तो करने दीजिए। आई वॉन्ट टू बी एन इंटीरियर डिजाइनर। चलो ठीक है, घर सजाने का काम इतना ही पसंद है तो शादी के बाद अपने पति का घर सजाना, समझी? अभी इस टाइम तुम्हारे डैडी ना ही तुम्हारी बात सुनेंगे और ना ही मेरी बात। लेकिन तुम टेंशन मत लो बेटी, कल तुम्हारी दीदी आ रही है, वही बात करेगी तुम्हारे डैडी से। हाँ, अच्छे से करेगी। डैडी की चमची। हाय। हेलो संजना। हेलो दी। कैसी हो संजना? तुम आ गई? देखो ना, डैडी मेरी बात ही नहीं सुन रहे हैं, उन्हें समझाओ ना प्लीज। ठीक है, समझा दूंगी। सुसु कम। हेलो, इंटीरियर डिजाइनर संजना बोल रही है क्या? जी हाँ, मैं ही बोल रही हूँ। मैं संजना हूँ, इंटीरियर डिजाइनर। जी,
आपसे मिलकर मीटिंग करके मैं अपने होटल में कुछ चेंज लाने का प्लान कर रहा था। अच्छा, लेकिन मैं सिर्फ इंटीरियर डिजाइनिंग करती हूँ। इसके अलावा आप और कुछ नहीं करती हैं? 1 मिनट, हाँ 1 मिनट। डैडी, हेलो। हाँ श्रुति, शादी के बारे में संजना को कुछ भी पता नहीं है, तुम भी उसे कुछ मत बताना। हेलो, सुन रही हो ना? पहले तुम घर पर जाओ, उसके बाद हम लोग मिलकर उसे समझाते हैं। आई एम रेडी टू वर्क। मैं आपको थोड़ी देर में फोन करती हूँ, ठीक है? ठीक है। संजना कौन था? मेरी दोस्त, प्रॉब्लम में है, अर्जेंटली बुलाया है। Are you kidding me? मैं अभी अभी तो आई हूँ। आई नो, लेकिन तू यहाँ 3 महीने के लिए आई है और हम इस 3 महीने में बहुत एंजॉय करेंगे। लेकिन मेरी दोस्त अभी प्रॉब्लम में है। प्लीज दी, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। प्लीज। ठीक है, जाओ, तुम्हारी मर्जी। सुनो ना, मेरे लिए क्या लाई हो? All yours। और अच्छा, लैपटॉप लेकर आई हो? हाँ, बैग में है। ओके, बाय। ओए, अब मैं घर कैसे जाऊंगी? वेट, कार खुद ड्राइव कर लेना और रास्ता वही है। बाय। गेट लॉस्ट। यू टू। यहाँ के रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ सामान काठमांडू में ही मिलेगा। इंतजाम हो जाएगा ना? ठीक है, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, पर सामान लेने से पहले होटल को एक बार देखना तो पड़ेगा ना। देखना तो पड़ेगा, पर ये सब बेसिक सामान है, होटल नहीं देखेंगे तो भी लेना ही पड़ेगा। और इंटरनेट पर मैंने होटल की कुछ फोटोज देखी हैं। चलो ठीक है, जिस चीज की जरूरत हो आप ले लीजिए, पेमेंट मैं ऑनलाइन कर देता हूँ। फैंटास्टिक। दीदी, आप भी हमारे साथ चलोगी ना? पीछे? नहीं, मैं आगे बैठूंगी। हेलो डैडी। आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? 3 साल बाद घर आने वाली बहन को छोड़ के अपने दोस्त को देखने गई हो? देखिए, मुझे नहीं पता कि आप सब लोग मिलकर क्या प्लान कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, मैं आपकी एक सुनने वाली नहीं हूँ। घर आ जा बेटी, बैठकर बात करते हैं। I just took a job, Dad. मैंने असाइनमेंट ले लिया है। What? 1 महीने के लिए। 1 महीना? अभी कहाँ पर हो तुम? हेलो 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 संजना, हेलो संजना, हेलो संजना, संजना। भाई, ये गाड़ी कहाँ तक जाएगी? अमेरिका जाएगी, चलोगे? मुझे इधर बहुत काम है, कल ही चितवन पहुंचना है। काठमांडू में बैठकर इंतजार करने से अच्छा है इसी में बैठकर चला जाता हूँ। अच्छा सच में, मैं भी वहीं जा रहा हूँ, क्या आप मुझे छोड़ देंगे? ओहो मुर्गा, वैसे तो मैं आपको छोड़ दूंगा, लेकिन थोड़ा बहुत खर्चा लगेगा। ठीक है। आगे हमारी मैडम बैठी हुई है, तुम्हें पीछे बैठना पड़ेगा। आपके पास सामान है तो थोड़ा बहुत सामान का भी पैसा लगेगा। ठीक है। क्या करूं भाई, गर्लफ्रेंड है ना, उसका खर्च उठाना पड़ता है। अब उसका खर्चा तो गाड़ी से ही निकालना पड़ेगा ना। 900 रुपए लगेगा भाई। तूने किसी लड़के को भागते हुए देखा है? मैं तो काम कर रहा था। बोल, माँ का मैंने नहीं देखा। तूने देखा है? नहीं भाई। चलो रे, चकमा दे के भाग गया वो। लाइए सामान रख देता हूँ, फालतू में डरा दिया। आप अंदर आकर बैठ जाइए। चलिए गुरुजी।
भाग्य, ये भाग्य का खेल भी समझ में नहीं आता है। अब इन लोगों को ही देख लीजिए, कल तक तो ये एक ही धरती के अलग अलग कोने में थे, लेकिन आज इन लोगों का मकसद एक ही है, चाहे ये लोग चाहें या फिर ना चाहें। अरे यार, गाड़ी रोक! निर्माण नरसिंह राणा फ्रॉम न्यूयॉर्क। इंसान हूं यार, कोई भूत नहीं हूं। कुछ देर पहले उस बुलडोजर से बचने के लिए इस बॉक्स में आकर छुप गया था और मुझे नींद आ गई। एनीवे, हु आर यू? आर्यल, राम आर्यल। बॉन्ड? जेम्स बॉन्ड हो क्या तुम? वैसे यहाँ बॉक्सेस तो बहुत ज्यादा है। ये सारे बॉक्सेस विदेश से आए हैं क्या? कुछ ना कुछ कर लूंगा, यही सोचकर विदेश गया था। साला जो काम कभी बाप दादा ने नहीं किया वो काम किया। कभी बर्तन धोए, कभी दूसरों के कपड़े धोए। अब मैं हल चला लूंगा, लेकिन विदेश कभी नहीं जाऊंगा और ना ही किसी को भेजूंगा। वही तो, यहाँ रहने पे हल ही जोतना पड़ेगा। आई कैन डू दैट मैन। तुम ही बताओ यार, विदाउट पार्टी, ड्रिंक्स एंड सम फाइन लेडीज कैसे फन होगा? बता रहा है यार। मम्मी, पोखरा काठमांडू, पोखरा काठमांडू। पियोगे? ये बेकार चीज पीने के लिए मेरी जाति और धर्म इजाजत नहीं देते, लेकिन एक बार दोस्त के बर्थडे में शर्मिला के कहने पर बियर पी ली थी। पापा को पता चल गया, जूते चप्पल से मारा था। कौन शर्मिला? तुम्हारी गर्लफ्रेंड? गर्लफ्रेंड तो नहीं है, लेकिन वो मुझे बहुत पसंद थी। छोड़ो ये सब बातें, अब तुम यहां से कहां जाओगे? डैड ने जो जगह बताई है वो छोड़ के कहीं भी जाए। ये गाड़ी जहां ले जाएगी वहीं जाऊंगा। तुम? घर जा रहा हूं। अरे क्या कर रहे हो? फिर से इसी में सोने जा रहा हूं। तुम भी सो जाओ आराम से। चलिए गुरुजी। भैया, पापा भैया आ गए। बेटा, अरे तू आ गया बेटा। प्रणाम मम्मी। भगवान तेरी हर मनोकामना पूरी करे। प्रणाम बड़ी माँ। खुश रहो बेटा। भैया, आप तो 5 सालों के लिए विदेश गए थे ना? हाँ, लेकिन अगर मैं वहाँ 5 साल रहता ना तो पक्का अपनी बहन की शादी मिस कर अच्छा देता। हुआ आप आ गए। शादी में शामिल होने से कुछ नहीं होता है, भाई की जिम्मेदारी भी निभानी पड़ती है। अरे क्या आप भी
बेटा अभी अभी आया है और आप किचकिच करना शुरू कर दिए। 5 साल के लिए जाने वाला तेरा बेटा 15 महीने में वापस चला आया तो क्या मैं इसकी पूजा करूं? सामान उतारो। वेलकम टू होटल गिरिपथ मैडम। मिस्टर दशरथ पांडे? हाँ जी, मैं ही हूँ। नमस्ते। नमस्ते। मैं संजना हूँ, इल्यूजन्स एंड इंटीरियर से। हाँ जी। कॉकरोच, 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 कॉकरोच। Who the hell are you? और इसमें मेरा सामान कहाँ है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अरे गहरे लोगों को ट्रक में बिठाने की? Oh, hello, miss. I'm not this kind of man. I'm Nirmal. Whatever. मुझे उससे मतलब नहीं है। मेरा सामान कहाँ है? सामान? कौन सा सामान? बॉक्स के अंदर का सामान। इसमें तो कुछ भी नहीं था। कैसे नहीं था? वेरी एक्सपेंसिव और डेलिकेट आर्टिफैक्ट्स थे इसमें, और मेरा पर्सनल चेरी बैग मैंने खुद इसमें रखा था। चेरी बैग? ऐसा कोई बैग होता भी है क्या जिसके बारे में तुम बोल रही हो? अगर तुम कहो तो पूरा चेरी का ट्री लेकर आ जाओ मैं। शट अप। मुझे मेरा सामान चाहिए। ओके, I'll pay. कितना था? $100? $200? How much? $500? Don't you dare show off your money. बेटी, ऐसा सामान फिर से मंगवा लेंगे। वो सामान सिर्फ काठमांडू में मिलता है, और उसी में मेरा चेरी बैग था जो मैं यूएस से लेकर आई थी। लगता है बेटे को मैंने कहीं पर देखा है। No way. I just landed from. No. Yes, sir. No. Boss. What? Thank you. वेलकम मैडम। क्या क्या था उसमें? देते वक्त तो दीदी के फेस पर स्माइल भी थी, मैंने चेक भी नहीं किया था। इडियट, देसी होके विदेशी बातें कर रहा था। इतना इररिस्पॉन्सिबल आदमी बॉस है। नहीं करूंगी ऐसी जगह पे काम।
मॉम डैड की बात भी नहीं सुनी और अब इस पागल की बात सुनकर चली जाऊं यहां से? कहीं नहीं जाऊंगी मैं। जिस काम के लिए आई हूं वो करके ही जाऊंगी। और उस पागल बॉस से मैं डरने वाली हूं क्या? मेरी जान, मैं तुम्हारी बात अच्छी तरह समझ रहा हूँ, बस थोड़े दिन तक सब्र रखो। बुड्ढे की जवानी अभी भी ताव मार रही है, समझा? लेकिन देख, शादी करने के बाद इसकी बीवी किसी और के साथ भाग गई। अरे मैं आ जाऊंगा। अभी मैं ड्यूटी पर हूँ। फोन रखो, अभी फोन रखो, बाद में बात करता हूँ। ए गधों, शादी से पहले भी मैं शेर ही था और अभी भी शेर ही हूँ। बस सिर्फ फर्क कितना है, शादी के बाद मेरे ऊपर दुर्गा माता सवार हैं। समझ गए? दशरथ जी, मुझे पूरे होटल का इंटीरियर एक्सटीरियर अच्छे से देखना है। कैन यू प्लीज हेल्प मी आउट? कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको पूरा होटल दिखा देता हूँ। आपको तो इस होटल के बारे में सब कुछ पता है ना? अब मैं इस होटल में शुरुआत से ही काम कर रहा हूँ तो मुझे सब पता ही होगा ना। Is this the way you work? Idiot! What the hell is this? I asked him bedding suit, idiot, not to your uniform. क्या हो गया बाबू? Who is this Babu? I'm Nirman. What did ask? What kind of people are them? तुम लोगों को बेसिक हॉस्पिटैलिटी के बारे में भी नहीं पता है क्या? You can't even speak English. Speaking English is not a certificate of being a literate. It's just a language, not knowledge. Kindly mind your own business, okay? Kindly behave and learn how to treat elders. Listen, I am the boss here. And they are your workers, not your servants. What kind of workers? They are not educated. He can't even speak international language. Bloody idiots. If speaking English is something really good, then why are you so bad? You know what? आपको अपने आप पर बहुत ज्यादा घमंड है, लेकिन एक बार, सिर्फ एक बार अपने घमंड के बारे में सोच कर देखना। हो गया बेटी। I mean sir, I write English. I write talking English, sir. Oh, write English, write talking. By the way, तुम्हारा टॉवल खुल गया है। पापा कहाँ है मम्मी? पता नहीं, नीचे कहीं चले गए हैं। सॉरी मम्मी, मेरे आने की वजह से पापा को बहुत टेंशन हो रही है ना। बेटा, तू टेंशन मत ले, सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्यारे भांजे। मामा। प्रणाम मामा। जीते रहो भांजे, जीते रहो। प्रणाम। सुनो भांजे। हाँ मामा जी। मैंने तुम्हारे लिए एक नौकरी ढूंढी है, मेरे ही होटल में। मेरे मालिक का बेटा आया हुआ है। अब वो हमेशा अंग्रेजी में बोलते रहता है और मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, तो तुम्हें उनके साथ ही रहना पड़ेगा। तुम तो अंग्रेजी बोलना जानते ही हो। उनको असिस्टेंट चाहिए। मुझसे उन्होंने पूछा तो मैंने कहा मेरा भांजा लंदन रिटायर है, लंदन के बहुत बड़े होटल में मैनेजर था। मैंने कह दिया। सर, मैंने आपसे वादा किया था ना, आपके लिए मैं एक असिस्टेंट की व्यवस्था करूंगा जो आपके लिए अंग्रेजी में बोल सकता है, लिख सकता है। देखिए, लेकर आया हूं। Name? Mr. Pandey? राम। You may leave.
ठीक है। बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड। मिस्टर पांडे, ये हुजूर। मिस्टर Ram Oriali's head. You carry on, did you walk? ये तुम्हारा आपका होटल है? आई एम सॉरी सर, मामा ने मेरे बारे में बहुत बड़ा चढ़ाकर बोल दिया। मुझे इंग्लिश बोलने वाले आदमी नहीं चाहिए, मुझे हिंदी बोलनी अच्छी तरह से आती है। बैठो। मैं तो बस यहां से भागने के मौके के लिए इन सब लोगों को परेशान कर रहा हूं। एज यू नो, आई डोंट वांट टू स्टे हियर। अच्छा एक बात बताओ, तुम तो उस बॉक्स में थे ना, तो यहां पर कैसे आ गए? डेस्टिनी, किस्मत। मैं जिस जगह से भाग रहा था, किस्मत ने घुमा फिरा के मुझे वहीं लाके पटक दिया। मैं यहां से भी भागने के लिए सोच रहा था, बट नाउ आई हैव यू एज माई फ्रेंड। सो माई फ्रेंड, मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा, पर मेरी जगह पे तुम्हें यहां का सारा काम करना पड़ेगा। क्या बोलते हो? ठीक है। गुड। अच्छा ये बताओ, तुम अभी तक अपनी स्वीटहार्ट से मिले या नहीं? नहीं मिला। गिव मी योर फोन। शर्मिला नाम है ना? जस्ट वेट एंड वॉच। That's my boy. Do you mind? Hey, no fight, Miss Cherry Bag. मैं तो बस तुमसे यहाँ ये पूछने के लिए आया हूँ, इफ यू नीड एनी हेल्प और एनीथिंग, मुझे बोल सकती हो। प्लीज, मुझे शांति चाहिए। क्या आप वो दे सकते हैं? पांडे जी, यहाँ पर शांति नाम का कौन है? हमारी मैडम को मिलना है उससे। ओ, हेलो मिस, मेरी बात खत्म नहीं हुई अभी। मैं यहाँ काम करने आई हूँ, होटल के मालिक से बात करने नहीं आई हूँ, और मेरे पास फालतू टाइम भी नहीं है। You know what? You got a problem. A big ego problem. कभी-कभी लगता है कि पैरों में जूतों की जगह तुम्हारी जैसे इगोइस्ट वाइल्ड बीवी को रखो, पर अफसोस मैं जूते भी ब्रांडेड पहनता हूँ। You know what? कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे इन गालों पर 5 उंगलियों के निशान बना दूं। लेकिन अफसोस, मैं जानवरों के ऊपर हाथ नहीं उठाती। सर, हमारे इस होटल में शांति नाम की तो कोई लड़की नहीं है। मैं किसी को बाहर भेजता हूँ, शांति नाम की लड़की को लेकर आएगा। लड़का आ रहा है। Boss has an hyper. There must be party in the town. Some fun, some honest fun, some music to dance. And I want each and everyone to be there, especially Miss Cherry Bag. तुम्हारी वजह से मुझे पावर वाला चश्मा लगाना पड़ेगा। सॉरी। जब मैं तुम्हें देखता हूं ना, तो मेरी आंखें DSLR बन जाती हैं।
सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा फेस फोकस में रहता है, बाकी सब कुछ ब्लर। निर्माण नरसिंह राणा, wanna dance? श्योर। शर्मिला, राम, कहाँ थे तुम? कहाँ था पता नहीं चला, पर अभी होश में आया हूँ। रहने दो, तुम टॉन्ट मत मारो। तुम तो लंदन जाकर मुझे भूल ही गए थे। ना कोई फोन, ना फेसबुक, कुछ अता पता नहीं। यार, तुम तो मेरे बचपन के सबसे अच्छे दोस्त थे ना। कभी कभी इंसान हमारे लिए उतना जरूरी भी नहीं होता है जितना हम उसके बारे में सोचते हैं। अरे कैसी बातें कर रहे हो? मीट माय फ्रेंड निर्माण। राम सॉरी यार, मैं तो बस फ्लर्ट कर रहा था, I mean डांस कर रहा था। गलती हर एक इंसान से होती है, लेकिन जिस इंसान को अपनी गलती पर पछतावा ही ना हो उसे मैं क्या बोलूं। राम हेलो मिस्टर निर्माण नरसिंह राणा, नीड अ हैंड? कॉकरोच डरपोक। किसी भी देश में जाए, कोई भी काम करे, कहीं टिकता ही नहीं। आखिर कब तक अपने बाप की हड्डी नोचकर खाता रहेगा तू? हाँ? बस पैसा, संपत्ति, यही सब चाहिए ना आपको? कभी कोई काम नहीं किया, पैसा नहीं कमाया, कभी पूछा बेटे को क्या तकलीफ है, विदेश में क्या करना पड़ा होगा, जी रहा था या मर रहा था उससे कोई मतलब नहीं। हमेशा बस बाप दादा की संपत्ति उड़ा दी। क्या मैंने मौज मस्ती करके उड़ाया वो सारा पैसा? मैं क्या करूं, मेरी किस्मत ही फूटी है। कुछ भी करता हूं उल्टा ही हो जाता है। मुझे डिपोर्ट करने से तो अच्छा होता उधर ही जेल में डालकर मुझे जान से मार देते। क्या बोल रहा है तू? कम से कम मेरा बेटा कुछ करेगा, ये आशा तो आपकी खत्म हो जाती ना। What is this man? तुम कह रहे थे डैड को खांसी आ रही है इसलिए दवा लेके घर जाना है, लेकिन दवाइयां तो तुमने वहीं छोड़ दी थी। नमस्ते अंकल। नमस्ते। तुम इतना टेंशन क्यों लेते हो यार? योर ओल्ड मैन इज लुकिंग परफेक्टली ऑल राइट, सो आई कांट एक्सेप्ट योर रेजिग्नेशन। तुम्हें अभी मेरे साथ ऑफिस चलना होगा। अरे बेटा, आप कौन है? निर्माण नरसिंह राणा, ग्रीन पार्क होटल के मालिक का बेटा और राम का एक अच्छा दोस्त। नमस्ते आंटी। अरे ये क्या कर रहे हो बेटा? कहते हैं माँ के चरणों में स्वर्ग होता है, लेकिन मैंने कभी यह स्वर्ग अनुभव नहीं किया। बचपन में ही माँ छोड़कर चली गई। आज आपको देखा तो माँ की याद आ गई। सॉरी यार, मुझे नहीं पता था कि वो वही लड़की शर्मिला है। नाम की वजह से कंफ्यूज हो गया यार। मैंने सोचा उसका नाम शर्मिला है तो वो थोड़ी शर्मीली टाइप की लड़की होगी। अब मुझे क्या पता था वो इतनी चालू निकलेगी यार। एनीवेज, शी इज नॉट गुड फॉर यू। हॉट लड़कियां शॉर्ट ड्रेस में रहती हैं, तुमने कहा था। शी इज नॉट इन लव विद यू। अच्छा राम, जिसका साथ जहां तक होता है वो वहीं तक साथ रहता है, उसके बाद वो अपने कदम पीछे हटा लेता है। फिर वो ना एक कदम आगे चलता है और ना ही एक कदम पीछे। आई एम सो सॉरी यार। इट्स ओके। और तुम्हें मेरे पापा की खांसी के बारे में कैसे पता चला?
मामा जिंदाबाद। जिस नंबर पर संपर्क कर रहे हैं वो इस समय उपलब्ध नहीं है। क्या हो गया मामा? क्या बोलो भांजे, सामान मंगाने को फोन किया और वो एनटीसी की लड़की तो माफ कर दीजिए बोलती है। मुझे लगता है 1-2 बार उसे माफ कर देना चाहिए। काठमांडू से बुलाया है, हमारे इस होटल का लुक चेंज करने आई है। इंटेलिजेंट इंटीरियर डिजाइनर बोलिए मामा। मैं भी यही कहना चाहता हूँ भांजे। दशरथ जी, होटल की ओपनिंग डेट फाइनल हो गई ना? 1 हफ्ता और लगेगा। डेट फाइनल हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा। ठीक है। ये मेरा सगा भांजा है, निर्माण बाबू का असिस्टेंट। पांडे जी, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। हाय, आई एम संजना। हाय। आर यू ओके? यस। आपने अभी अभी ज्वाइन किया है या फिर छुट्टी पर गए थे? हाँ, अभी किया है। आप इससे पहले कहाँ पर थे? अब सॉरी, मैं तो आपसे ऐसे सवाल पूछने लगी जैसे मैं अभी जॉब देने वाली हूँ आपको। ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली मैं लड़कियों से बात करते टाइम थोड़ा नर्वस हो जाता हूँ, इसलिए। आजकल के जमाने में भी ऐसे लड़के होते हैं? जी होते हैं। नाइस टू मीट यू। निर्माण बाबू के बारे में क्या बात करूं सर, वो पूरी रात शराब पीते हैं, पार्टी करते रहते हैं, सुबह देर तक सोते रहते हैं। काम में तो समझिए उनका मन ही नहीं लगता है। उनका मन काम में ही नहीं लगता है तो निर्माण बाबू को अब निर्माण बाबू जैसा तो एकदम मेहनती लड़का मैंने आज तक देखा ही नहीं है सर। क्या बताऊं, उनके लिए यहाँ पर सब लोग नए हैं, फिर भी कितना मन लगाकर काम करते हैं। निर्माण बाबू बहुत मेहनती हैं। वो लफंगा तुम्हारे पास आ गया क्या? ठीक है, अपने हिसाब से हैंडल करना उसे। हाँ ठीक है। डैड, मेरे हिसाब से यहाँ के हर एक मिनट की बात उन्हें बताने की जरूरत नहीं है पांडे जी। मुझे लगता है आप बहुत बूढ़े हो गए हैं, अब ज्यादा काम आपसे हैंडल नहीं होने वाला है ना? ऐसा नहीं है सर, ऐसा नहीं है। आप ये क्या बोल रहे हैं सर? अब देखिए, इस होटल की पहली ईंट मैंने ही रखी थी, तब से काम करते करते मैं बूढ़ा हो गया हूँ। इस बुढ़ापे में मेरे पेट पर लात मारने का काम मत कीजिए हुजूर, मत कीजिए। गुड, अब इस बात का ध्यान रखिएगा। डैड पूछेंगे तो अब आप क्या बोलेंगे? क्या बताएंगे उन्हें आप? सर जब आपके बारे में पूछेंगे तो मैं आपके बारे में अच्छी अच्छी बात बताऊंगा। वेरी गुड, बहुत अच्छी तरह से समझ गए आप। ओके, शाम को एक अच्छे डिनर का अरेंजमेंट कीजिए। सिर्फ आपके लिए? मैं करवा दूंगा। मेरे लिए, राम के लिए और उस चेरी बैग के लिए। मेरे लिए क्या है? आज शाम का डिनर। संजना भी हमें ज्वाइन कर रही है? यस। नो। क्यों नो? तो यस क्यों? यार प्लीज, हम तीनों यहां पर नए हैं, साथ में रहेंगे, डिनर करेंगे, काम के बारे में बातचीत करेंगे। कड़क चाय और मजबूत संबंध आराम आराम से ही बनता है। इतना भी नहीं पता है क्या मिस चेरी बैग? आई विल डू माई जॉब बेस्ट, और मुझे अपना काम अच्छे से करने के लिए किसी डिनर की जरूरत नहीं है। एनीवेज, माई नेम इज संजना। डोंट डेयर कॉल मी चेरी बैग। खूबसूरती में तो इसने पीएचडी कर रखी है, लेकिन नेचर के मामले में ये एसएससी भी पास नहीं है।
इस तरह की लड़कियों को अपने पास कैसे बुलाना है मैं अच्छी तरह से जानता हूं। क्या कर रहे हो तुम? लीव मी। ये सब क्यों कर रहे हो तुम? मैं क्यों यहाँ आकर तुम्हारे साथ डिनर करूं? अरे यार, हम कब से तो लड़ रहे हैं, अब दोस्त बन जाते हैं ना। ये लड़ाई झगड़ा बंद कर देते हैं यार। लेट्स बी फ्रेंड्स। डिनर तो ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स, नो वे। नो वे। अगर तुम इसी बात पे अड़ी रहोगी ना, विल बी अ मॉन्स्टर फॉर यू एवरी नाइट। एक मिनट, मैं अभी आ रहा हूं। हेलो, कहां पर हो? होटल में। आज यहीं पर रुकूंगा। पहले नहीं बता सकता था? फोन करने ही वाला था पापा। तो और मैं साथ में खाना खाएंगे, इसीलिए मैं तेरा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। घर का बड़ा बेटा होने के बाद भी तू इतना लापरवाह क्यों है? सॉरी। आई एम सॉरी। राम, सब ठीक है ना? नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है यार। मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है, श्राप के जैसी। जो भी करना चाहता हूं वो होता ही नहीं है। फिर भी मैं बार बार कोशिश करता रहता हूं, लेकिन कभी सफल नहीं हो पाया। इसमें भी फेल, उसमें भी फेल, लूजर। और तुम लोगों को पता है मेरी लाइफ का विलन कौन है? गोविंद प्रसाद आर्याल, मेरी जिंदगी का रावण। राम, तू मेरा बेटा नहीं, मेरे कुल का कलंक है। मैंने जानबूझकर थोड़ी ना उनका सारा पैसा डुबाया है यार। अगर जो मेरा घर भी चला गया तो पापा मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। मैं उनकी सोच के जैसा बेटा कभी नहीं बन पाया यार। मेरी स्टोरी भी कुछ ऐसी ही है राम। बचपन से लेकर जवानी तक मुझे डैड ने न्यूयॉर्क में रखा और अब अचानक से मुझे लाके यहां फेंक दिया। कह रहे हैं कि मैं यहां की किसी लड़की से शादी कर लूं। ना तो मुझे ये होटल संभालना है और ना ही यहां की लड़की से शादी करनी है यार। क्यों? यहाँ की लड़की में क्या कमी है? मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूं यार। तुमने यहाँ की लड़की बोला ना, मैं भी तो यहीं की हूँ। देखो मिस चेरी बैग का दिमाग, हम यहां अपनी सुपर इमोशनल स्टोरी बता रहे हैं और तुम हो कि मुझसे लड़ने की कोशिश कर रही हो। मेरा दुख, मेरा पेन समझ में नहीं आता है तुम्हें? ओह रियली? दुख और तुम्हें पेन, वो भी मिस्टर निर्माण नरसिंह राणा को? My father is super villain, like Godfather. Narsingh Gabbar Singh. Narsingh is Gabbar Singh. तुझे मैं नेपाल जाने के लिए बोला ना, बोल जाएगा कि नहीं जाएगा? I know, मैं राम के जैसा आज्ञाकारी गुड टाइप लड़का नहीं हूं, लेकिन डैड भी तो गुड डैड नहीं है ना। अपने इकलौते लड़के को कोई इस तरह से यहां भेजता है क्या? I think all father are same. No, not every father. मेरे डैडी तो मेरे सुपर हीरो थे। बचपन से ही मुझे सपोर्ट करते थे, मुझे स्वाभिमानी बनकर जीना सिखाते थे। आज मैं जो कुछ भी हूं उन्हीं की वजह से हूं, लेकिन लास्ट कुछ सालों में उनमें चेंजेस आ गए हैं। ये मत करो, वो मत करो, इंटीरियर डिजाइनिंग नहीं, डॉक्टरी पढ़ो। अब मुझे डॉक्टर नहीं बनना है तो मेरे ऊपर ये प्रेशर क्यों? मॉम डॉक्टर हैं, डैड डॉक्टर हैं, दीदी डॉक्टर हैं, जीजा जी डॉक्टर हैं, घर है या हॉस्पिटल? ये सब बोलकर भी उनका मन नहीं भरा तो मुझे शादी करने के लिए बोलने लगे, और मैं शादी के लिए 2 बार रिजेक्ट हो चुकी हूँ। कोई अंधा ही होगा जिसने तुम्हें रिजेक्ट किया होगा।
डम्बेस्ट क्रिएचर इन दिस वर्ल्ड। मेरे डैडी भी मेरी लाइफ के विलन बन रहे हैं। अमरीश पुरी। मोगेम्बो खुश हुआ। नो इडियट्स, ऐसे नहीं है। मुझे तो लग रहा है मेरे डैडी सही टाइम का इंतजार कर रहे हैं। ओए जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। इन तीनों को क्या हो गया? ए भांजे, ये क्या तरीका है? कोल्ड ड्रिंक में शराब डाली थी क्या? शराब? What शराब? No, I didn't. अरे मेरे डैडी को पता चला तो? क्या हो जाएगा? Remember, तुम्हारे डैडी विलन है। गब्बर सिंह 10 सर वाला नरसिंह गब्बर सिंह। अमरीश पुरी। जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। कहते हैं जूठा पीने से प्यार बढ़ता है। पता है साला, पैसा ही एक ऐसी चीज है जो इंसान को हंसना और जिंदगी जीना सिखाता है। मामा, मैं क्या करूं? कहां से लाऊं इतना सारा पैसा? भांजे, मैंने भांजे की शादी करनी है कहकर मेरे पास जितने भी पैसे थे तुम्हारी माँ के अकाउंट में डाल दिया है। अब मेरे पास तो पैसे हैं नहीं। अब मैं तुम्हारे लिए इस होटल से पैसे या फिर एडवांस मांगू भी तो कैसे? तुम्हें इस होटल में नौकरी करते हुए ज्यादा दिन तो हुए नहीं है। मैं पैसे कैसे मांग सकता हूँ? पांडे जी, आप जल्दी ये सारा सामान मंगवा दीजिए और कारपेंटर, पेंटर्स और इलेक्ट्रिशियन का भी इंतजाम करवा दीजिए। ये लीजिए। आप जैसा बोल रही हैं वैसा अच्छे अच्छे काम करने वाले मजदूर तो यहीं पर मिल जाएंगे, और आपने जो लिखा हुआ है ये सब सामान तो यहाँ पर मिलना मुश्किल है। अब इसके लिए चाहे तो पोखरा जाना पड़ेगा या फिर काठमांडू। काठमांडू? अच्छा होगा आप काठमांडू जाकर सामान ले आइए। नहीं नहीं, मेरे हिसाब से पोखरा ही बेहतर होगा। हाँ, पोखरा जाना भी ठीक होगा। ए भांजा, तुम्हें पोखरा के बारे में अच्छी तरह पता है। मैडम को पोखरा लेकर जाओ और अच्छी तरह शॉपिंग करवा देना, ठीक है? ठीक है। पांडे जी, मैं भी चलूंगा वहां, मुझे भी देखना है। राम, मुझे भी एक बार घुमाओ ना यार। ठीक है। मेरा दिल है हिंदुस्तानी। पता है, मैं बस यहाँ के बारे में डैड से सुनता ही था। हम लोग रोज घूमने चलेंगे राम। नो वे, हम पोखरा घूमने या बोटिंग करने नहीं आए, यहाँ पर काम के लिए आए हैं। राम, हम कहीं भी नहीं जाएंगे, सीधा सामान लेने चलेंगे। मिस चेरी बैग, आप शॉपिंग करने आई हैं तो आप शॉपिंग करिए। राम और मैं तो घूमेंगे। राम मेरे साथ जाएगा, तुम खुद अकेले जाकर डूबो ना, बेवकूफ कहीं का। What? मैं डूब जाऊंगा? No way, not a chance. I'm a 7 time swimming champion. तुम जो है ना अपने ईगो में ही डूबी जा रही हो। मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। राम, तुमसे पांडे जी ने क्या बोला है? राम, तुम्हें पांडे जी से किसने हायर करने के लिए कहा था? राम इज गोइंग विथ मी। राम इज गोइंग विथ मी। राम इज गोइंग विथ मी। राम इज गोइंग विथ Stop, मी। please. राम एक ही है, 2 टुकड़े नहीं होंगे मेरे।
तो काम के लिए आए, काम पहले। पोखरा फर्स्ट टाइम आए हो ना, काम खत्म होने के बाद पोखरा घुमा दूंगा। ओके ठीक है, अब चलो यहां से। दिल तो मिल रहा है लेकिन गोत्र नहीं मिल रहा यार। कहां जा रहे हो निर्माण? ओहो मेरे वर्जिन राम, तुम तो कभी लड़कियों के पीछे भागते नहीं हो। कम से कम मुझे तो भागने दो यार। तुम बोर नहीं होते हो? इस तरह से हर दिन नई लड़की के पीछे भागते हो। तुम जानते हो इसे प्ले बॉय कहते हैं। ब्रो, निर्माण रोज रोज एक ही डिश नहीं खाता है। पर शादी एक ना एक दिन तो करनी पड़ेगी ना, नहीं करोगे? शादी? नो वे ब्रो। आई थिंक शादी बिजली के तार की तरह होती है। सही कनेक्शन जुड़ जाए तो जिंदगी में उजाला आ जाता है, लेकिन गलती से भी गलत तार जुड़ गई तो पूरी जिंदगी झटके ही झटके खाने पड़ेंगे। मैं तो पूरी जिंदगी झटका खाने के लिए तैयार हूं यार। चली बैग, तुम जाके गाड़ी में बैठो, मैं थोड़ी देर में आता हूं। तुमसे गाड़ी में बैठने के लिए कहा था ना? हमेशा अपनी मनमर्जी ही करनी रहती है क्या? अरे कब से ढूंढ रहा हूं यार। चलो खाते हैं। निर्माण आओ, संजना आओ। कॉकरोच है तुम्हारे ऊपर। हाँ जानता हूं मैं। तुम्हारी मर्जी, कुछ भी करो, मुझे क्या मतलब है। तुम्हारा काम तो हो गया ना, लेकिन मेरा क्या? मैं तो नहीं घूम पाया ना यहाँ। यही है पोखरा, और अभी तुम इस संसार के सबसे खूबसूरत जगह पर खड़े हो। एंजॉय। आई मीन इंटायर पोखरा यार। ओके, हम आज रात यहीं पर रुकते हैं। कल दिन के उजाले में महाशय को पोखरा घुमा देंगे। संजना, संजना, राम, राम, चलो।
गुड नाइट राम। गुड नाइट संजना। गुड नाइट निर्माण। गुड नाइट संजना। I love her. What? क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं हुआ है। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि तुम अपनी फैमिली को मिस कर रही हो। आई मिस माई डैड सो मच। और आज से पहले मैं अपनी फैमिली से इतने दिनों तक दूर कभी भी नहीं रही। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है संजना। तुम जितना अपने डैड को मिस कर रही हो ना, शायद उससे कहीं ज्यादा तुम्हारे डैड तुम्हें मिस कर रहे होंगे। क्योंकि अमरीश पुरी का दिल पत्थर का तो बिल्कुल नहीं होगा। निर्माण, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। आओ बैठो। एनी प्रॉब्लम? तुम्हें तो सब पता ही है ना कि लड़कियों के सामने जाकर मेरी क्या हालत हो जाती है। और संजना के सामने जाकर तो बोलना चाहता हूं लेकिन आवाज ही नहीं निकलती है। जब भी उसके सामने जाता हूं मैं अपना सब कुछ भूल जाता हूं। जब उसको हंसते हुए देखता हूं तब अपने सारे दुख भूल जाता हूं। उसके लिए मेरे मन में क्या है मैं उसे कैसे बताऊं निर्माण? मेरी थोड़ी हेल्प करो ना। श्योर, आई विल। थैंक यू सो मच। ओए, निर्माण बाबू कहाँ पर हैं? क्या हुआ? अंदर जाना मना है सर। बेवकूफ। अब क्या हुआ? अंदर जाना मना है सर। अभी एक लात लगाऊंगा, नौकरी से बाहर कर दूंगा, फिर तेरी समझ में आएगा। बेवकूफ। बोल गया? मैंने ही तुझे यहाँ पर नौकरी दिलवाई है। गधा कहीं का। तू जैसी बात कर रहा है ना, लगता है तू जानता नहीं है। हिचकिया हूं। तुझे गन से उड़ा देना चाहिए। अब आप सर यहाँ के मैनेजर हैं और निर्माण सर मालिक हैं। मैं किसकी बात मानूं? शर्मिला को तो तूने देख ही लिया। उस तरह की लड़कियां सिर्फ इसके पीछे भागती हैं। और ये बात तुझे अच्छी तरह से समझ में आ गई है। अगर संजना भी ऐसी लड़की निकली तो? लेकिन मेरा दिल बोल रहा है कि संजना उस टाइप की लड़की नहीं है। लड़कियों के मामले में तू अपना ज्ञान अपने पास ही रख। वी मस्ट डिसएग्री। आई मीन, वो लड़की तेरे लिए सही है या नहीं, तेरे साथ तेरे घर परिवार में एडजस्ट हो पाएगी या नहीं, ये सब भी तो जानना पड़ेगा। अगर ऐसा है तो हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए तुझे संजना को अपने घर लेके जाना पड़ेगा। क्या पता बड़ा परिवार देखकर उसका रिएक्शन चेंज हो जाए। अरे नहीं, अभी लेकर नहीं जाऊंगा। वैसे भी बहन की शादी की भागदौड़ चल रही है। घर परिवार और सारे रिलेटिव्स यहीं पर हैं। बिल्कुल सही, परफेक्ट टाइमिंग। इनवाइट हर।
यस राम। संजना, मेरी शादी है। अरे यार क्या बोल रहा है? आई मीन बहन की शादी है। मैं तुम्हें इनवाइट करने आया हूँ। सॉरी राम, तुम तो देख ही रहे हो ना, टाइम बहुत कम है और काम बहुत ज़्यादा है। So sorry, I will not be able to make it. Anyways, my best wishes are always with her. Really? काम तो तुम इन लोगों को समझा ही सकती हो। Now let them work. You come with us. No निर्माण, एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा काम है। Seriously? राम ने तुम्हें अपना बेस्ट फ्रेंड समझ के अपने घर परिवार की खुशी में सम्मिलित करने के लिए निमंत्रण दे रहा है और तुम हो कि इसका दिल तोड़ रही हो, और वो भी सिर्फ इस बालू पत्थर ईटा मिट्टी के लिए। I mean to say that you are breaking small innocent heart for this heartless lifeless things. That means we must go. नमस्ते। खुश रहो Hi, राम। बेटा। हेलो। सभी को मेरा नमस्ते। नमस्ते। मम्मी, ये संजना है, नमस्ते। होटल की इंटीरियर डिजाइनर। नमस्ते। नमस्ते। हाय। कंग्रेचुलेशन श्रुति। थैंक यू। अरे बेटा, तुम अपने दोस्तों को ले जाओ, रूम में जाकर बैठाओ। ठीक है, आओ चलो। निर्वाण अरे आजा। बेटा, तुम भी जाओ। राम, ये तुम्हारा रूम है क्या? हाँ, तुम्हारा तो बाथरूम भी इससे बड़ा है ना। बाथरूम रूम से भले ही बड़ा है राम, लेकिन मुस्कुराने के लिए मुस्कुराहट की नहीं, खुशी की जरूरत पड़ती है, जो मुझे ये सब नहीं दे सकता। लेकिन तुम्हारे पास खुश होने के लिए एक और रीजन है। सी योर फैमिली। बैठो। पूरे घर में ढूंढ लिया, कहीं भी नहीं मिला। बेटा, तुमने अपने अंकल का कोट देखा? पता नहीं कहाँ पर रख दिया। जरा हटना तो बेटा, देखो जरा इसके अंदर है क्या। यहाँ पर कहाँ से आएगा? सारे कपड़े एक साथ धोने के लिए देते हैं ना, इसलिए। ये सब क्या है? तुम तो बोल रहे थे कि सिर्फ पुराने कपड़े और किताब ही हैं, तो फिर ये सब कहाँ से आ गया? हाँ, तुम बोल रहे थे पैसे नहीं कमा पाए, तुम्हारी बात पर हम लोगों ने विश्वास कर लिया। सोने का कंगन, महंगा महंगा सामान कहाँ से आया? हम लोगों से छुपाने की क्या जरूरत थी? अगर तुम नहीं देना चाहते थे तो हम लोग तुम्हारे साथ जबरदस्ती थोड़ी ना करते। राम, तुम इन्हीं सब सामान के बारे में बात कर रहे थे ना? राम अपनी बहन की शादी में छुपकर जो गिफ्ट देने वाला था वो यही है। तुम्हारी चॉइस बहुत अच्छी है राम, लेकिन इसमें छुपाने वाली तो कोई बात नहीं है ना निर्माण? हाँ, एक्चुअली संजना तुम्हें पता नहीं है, राम के पापा को किसी को पैसे देने हैं। सो अगर उनको इन चीजों के बारे में पता चलता तो ये सारे गहने उसे दे देते, वो शायद इसीलिए नहीं बताया, है ना? गोविंद जी को बाहर बुलाइए। तुम लोग यहीं पर बैठो, मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। आई एम सॉरी संजना, मेरी वजह से तुम्हारा सारा सामान चोरी हो गया था। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है सच में। रिश्ते पैसे से नहीं, दिल से निभाने पड़ते हैं, और फिर ये सब तो सामान है। हार्टलेस लाइफ इज एज यू सेड,
लेकिन आज इन्हीं सब चीजों की वजह से राम के लिए राम के बड़ी मम्मी के मन में गलत विचार आया। अगर मैं झूठ नहीं बोलती तो उन्हें लगता कि राम ने सच में उन लोगों से महंगे महंगे सामान छुपाए, उन सब लोगों से झूठ बोला। इसी वजह से मैंने एक छोटा सा झूठ बोला है। राम का मन साफ है, वो एक अच्छा इंसान है निर्माण, और हर चीज की अपनी किस्मत होती है। दीदी तो वो सारा सामान मेरे लिए लेकर आई थी, लेकिन शायद वो सब मेरी किस्मत में ही नहीं था। राम इज वेरी लकी दैट यू केयर फॉर हिम। क्या? कुछ नहीं। तुम्हारी जुबान को पक्का समझ के मैंने तुमको लाखों रुपए उधार दिए, लेकिन मेरे पैसे देने की तुम्हारी नीयत ही नहीं है। जबान संभाल कर बात करो। लंदन रिटर्न राम बाबू, आप मुंह संभाल कर बात कीजिए। अगर इतनी ही गर्मी है तो मेरे पैसे देकर मुझे भेज दो। पैसे लेते समय तो बहुत शौक से गिन गिन कर ले रहे थे, और मांगने पे मुझे आंख दिखा रहे हो। What the hell? I will pay. ये उन लोगों का निजी मामला है, लेकिन ऐसा करने से उनके स्वाभिमान पर ठेस पहुंचेगी। अभी इतने रख लो, बाकी पैसे बाद में दे देंगे। हमारे परिवार ने किसी का 1 रुपया नहीं खाया है। गोविंद बाबू की इज्जत आपके कर्ज से बड़ी है, समझ गए? बेटी की शादी में ये पैसा बहुत काम आता दीदी। ये कर्ज सिर्फ आपका नहीं है भैया, हम सबका, पूरे परिवार का है। तो फिर आप अकेले क्यों टेंशन ले रहे हैं? हाँ भैया, आप टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। आई एम सॉरी पापा, ये सब मेरी वजह से हो रहा है। मेरी पूरी संपत्ति तू ही है बेटा। तूने अपने परिवार की इज्जत और अपनी जिम्मेदारी को समझा। तुझे अपनी गलती पर पछतावा है, यही हमारे लिए बड़ी बात है बेटा। आपने मुझे माफ कर दिया। मेरा विश्वास कीजिए, अब मैं किसी काम के लिए पीछे नहीं हटूंगा पापा। मैं कभी आपका सर नहीं झुकने दूंगा पापा। मुझे पूरा विश्वास है बेटा। शादी का दिन नजदीक आ गया है और तैयारियां भी बाकी हैं। घर में पैसा भी नहीं है, कैसे होगा सब? आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने ऑलरेडी राम का लोन सैंक्शन कर दिया है। पांडे जी ने बताया नहीं क्या? लेकिन मैंने तो लोन के लिए अप्लाई ही नहीं किया है। इस विवाह के शुभ अवसर पर हमारी बाल गायिका कमला गिरे यहाँ पर आ गई है। अब इस बच्ची को बुलाने के बाद ये 4 शादियों के गाने गाएगी, लेकिन अकेली गाएगी तो शादी का माहौल नहीं बनेगा। तो इस कमला के साथ कौन मुकाबला करेगा? मैं हूं ना मामा, मैं मुकाबला करूंगा। चलो जोड़ी बन गई, अब चलो शुरू करो। हेलो डैडी। छोटी, तुम ठीक तो हो ना? हाँ डैडी, मैं ठीक हूँ। जस्ट कॉल यू टू से आई लव यू संजना। एंड आई एम सॉरी द वे आई हर्ट यू। बेटी, तुम ठीक तो हो ना? हाँ डैडी, आई जस्ट रियलाइज्ड दैट यू आर द पिलर ऑफ माई स्ट्रेंथ। मैं जो भी हूँ सिर्फ आपकी वजह से हूँ, और मैं आपको ही सताती रहती हूँ, दुख देती हूँ। आई नो आई हर्ट यू। नो डियर, अच्छे बच्चे कभी अपने माँ बाप का दिल नहीं दुखाते हैं।
और फिर तुम तो मेरी सबसे प्यारी बेटी हो बेटी। आई जस्ट वॉन्ट टू बी हैप्पी। I am happy, Daddy. Really. And I promise I will never let you down. आई नो बेटी, एंड आई बिलीव यू। Thank you, Daddy. I love you. आई लव यू टू बेटी। थैंक यू सो मच संजना। मेरे पास तुम्हारा धन्यवाद करने के लिए शब्द ही नहीं है, और ना ही मैं तुम्हारे एहसान का बदला कभी चुका पाऊंगा। मुझे पता है मेरे बैग में रखा हुआ सारा सामान, वो चेरी बैग तुम्हारा ही है। मेरी वजह से तुम्हारा सारा सामान तुम्हारे हाथों से छिन गया। आई एम सो सॉरी संजना। वंस अगेन थैंक यू सो मच संजना। हेलो निर्माण। आई नो आई डिड रॉन्ग। मैं हमेशा गलतियां करता हूं। मैं जानता हूं जैसा आप चाहते हैं मैं आपका वैसा बेटा नहीं हूं, बट आई वॉन्ट टू डू नो दैट यू आर माई फैमिली डैड। आई लव यू डैड। आर यू ओके सन? यस डैड। वहां पर रहने के लिए मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। तुम आज ही वापस आ जाओ, मैं पूरा अरेंजमेंट कर देता हूँ। नो डैड, मैं अब वहां नहीं आऊंगा। आपने जो काम दिया है उसे पूरा करूंगा। ग्रीन पार्क को फिर से एस्टैब्लिश करूंगा। आई नो यू विल। बस इतना याद रखना बेटा, समय अनगिनत जख्मों पर मरहम लगा देता है। कायर लोग दर्द सहन करते हैं लेकिन हिम्मत वाले घाव का मरहम ढूंढते हैं, और मुझे पता है मेरा बेटा कायर नहीं है। राम, थैंक यू यार, तुम्हारी वजह से मेरी बहन की शादी धूमधाम से हो गई। थैंक यू, बहुत बड़ा एहसान किया है दोस्त। इट्स ओके राम, तुम होटल के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हो और मैं तुम्हारा दोस्त हूं यार। तुम्हारा हक है ये। तुम बताओ ना, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? और वैसे भी मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी तो नहीं है। एक तरफ दोस्त बोलते हो, दूसरी तरफ ऐसी बातें कर रहे हो। मैं 1 हफ्ते के अंदर होटल लॉन्च करना चाह रहा हूं। विल यू हेल्प मी विद दैट? I want everyone to get serious and quick. हम 1 हफ्ते के अंदर होटल लॉन्च करने वाले हैं। मिस संजना, आपका काम कितना बाकी है? Yes, we are almost done, sir. Good. Ram, you look after all the arrangements and publicity. And you have any other ideas? मैंने हर जगह दे दिया है सर। ऑनलाइन मीडिया, प्रेस, न्यूज, अखबार, टीवी सब में ऐड दे दिया है। Okay. और होटल का पूरा स्टाफ अपनी ड्यूटी अच्छे से कर रहा है। आखिरकार हमारे होटल के वेटर्स ने अपनी बेस्ट सर्विस दी है। Very good.
निर्माण, जानता हूं मेरे ऊपर तुम्हारे बहुत से एहसान हैं, लेकिन ये धोखा है। धोखा? कैसा धोखा? अनजान मत बनो। तुम तो मेरी हेल्प करने वाले थे यार संजना को प्रपोज करने के लिए, लेकिन तुम तो खुद। मैंने खुद क्या राम? मुझे पागल मत बनाओ। तुम्हारी आदत मुझे बहुत अच्छे से पता है। पहले शर्मिला और अब ये संजना। ये सिर्फ तुम्हारा भ्रम है राम। तुम्हें तो पता है ना, मैं शादी नहीं करने वाला हूं, और ना ही मेरे जैसे लड़के के साथ कोई लड़की शादी करेगी। सारी जिंदगी एक ही लड़की के साथ जीऊं, दैट्स नॉट मी। और तुम मेरे अच्छे दोस्त हो यार, तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें धोखा दूंगा? लेकिन वो जिस तरह तुम्हें देखती है, शी हेट्स मी राम। तुम्हारी वजह से वो मुझे झेल रही है। अगर तुम्हारे मन में उसके लिए कुछ है तो अभी बोल दो। अगर उसके ऊपर तुम्हारा दिल आ गया है तो सैक्रिफाइस, त्याग? क्योंकि मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है, मेरे एहसानों का बदला इस तरह से चुकाओगे? ग्रो अप राम। फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पर कोई एहसान, कोई कर्ज नहीं है। तुम होटल के लिए दिन रात मेहनत करते हो, उसके बदले मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं। और रही बात संजना और मेरी, तो हम दोनों में कोई सिमिलैरिटी ही नहीं है, और ना ही हम दोनों के बीच कोई रिलेशन है। एंड बिलीव मी राम, शी हेट्स मी। राम तुम्हें बहुत पसंद करता है संजना। उसने कई बार तुमसे बोलने की कोशिश भी की, लेकिन बोल नहीं पाया। सर, आपने मुझे बुलाया? हाँ बुलाया। लॉन्च प्रिपरेशन का काम खत्म हो गया पांडे जी? करीब करीब खत्म होने वाला है सर। अभी संजना मैडम का फाइनल काम बाकी है, शायद कल तक वो भी खत्म हो जाएगा। बाकी अरेंजमेंट राम हैंडल कर रहा है। थैंक यू सो मच पांडे जी, आपने मुझे बहुत अच्छे अच्छे आदमी दिए हैं। राम इज एक्चुअली वेरी गुड एट मैनेजमेंट। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ यहाँ से जाते वक्त होटल की सारी जिम्मेदारी राम को देकर जाऊं, एज CEO ऑफ दिस होटल। क्या बोलते हैं आप? आपने जो सोचा है अच्छा ही सोचा है सर। हाँ, एक बात और है, होटल के लॉन्च के बाद मैं तुरंत न्यूयॉर्क जाना चाहता हूँ, उसका भी अरेंजमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, कर दूंगा सर। थैंक यू। घर में कौन कौन है? सब लोग बाहर निकलो। भांजा भांजी, दीदी, जीजाजी, सब लोग बाहर निकलो। खुशखबरी है, जीजाजी प्रमोशन हो गया। लीजिए मिठाई खाइए। बधाई बधाई हो, बधाई हो। बधाई मुझे मत दीजिए जीजाजी, मेरे भांजे का प्रमोशन हुआ है। हमारे निर्माण बाबू रिजॉर्ट लॉन्च करने के बाद इस होटल की पूरी जिम्मेदारी मेरे भांजे को सौंपकर CEO बनाकर न्यूयॉर्क चले जाएंगे। खुशी से मेरे पेट में गुदगुदी हो रही है। चलिए सब लोग घी चावल खाएंगे, आराम से सोएंगे। चलिए सब लोग अंदर आ जाइए। आइए आइए, चलिए मजे करते हैं। शाबाश बेटा। अचानक से प्लान क्यों चेंज कर दिया? प्लान चेंज? कुछ भी तो चेंज नहीं है राम, ना ही होटल की लॉन्च डेट और ना ही तैयारी में कोई फेरबदल। एवरीथिंग इज सेम। लॉन्च डेट की बातें कौन कर रहा है? तुम तो यहाँ पर एक होटल का बिजनेस हैंडल करने आए हो ना, तो फिर ये सारी जिम्मेदारी छोड़कर जाना क्यों चाहते हो? राम, मुझे इसके अलावा भी और बिजनेस हैंडल करने हैं। एक बार ये होटल लॉन्च हो जाए, उसके बाद यहाँ मेरा काम खत्म। ज्यादा महान बनने की कोशिश मत करो। मेरे लिए तुम्हें अपने प्यार का त्याग करने की जरूरत नहीं है। कौन सा प्यार? हाँ,
यार जब मैंने किसी से कभी कोई प्यार ही नहीं किया तो फिर कैसा त्याग? झूठ मत बोलो। क्यों झूठ बोलूंगा? जबरदस्ती तुम्हारे कहने से प्यार करूं उसे? पापा के कहने पे भी मैं शादी नहीं कर रहा हूं, तुम्हारे कहने पे कर लूंगा क्या? दोस्त हो, दोस्त की तरह ही रहो। अगर दोस्त की बात समझ नहीं आ रही है तो मालिक की बात समझ लो, समझ गए ना? मेरे जैसे लड़के से कोई शादी नहीं करेगी। क्या करोगे तुम? सैक्रिफाइस? त्याग? क्योंकि मैंने तुम्हारे ऊपर इतना बड़ा एहसान किया है। राम, बैठो ना। क्या हो गया? सब ठीक तो है ना? नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है। वो जा रहा है, निर्वाण न्यूयॉर्क जा रहा है। उसे रोको संजना। वो जा ही रहा है तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? वो तुमसे प्यार करता है संजना। आखिर में क्या हो गया है तुम दोनों को? तुम कहते हो निर्माण मुझसे प्यार करता है और निर्माण कहता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो। क्या मैं कोई खिलौना हूँ? मेरी भी तो कोई फीलिंग्स हैं, मेरा भी तो अपना मन है। लेकिन तुम दोनों ने एक बार भी नहीं सोचा ना ये सब देखकर मुझे कितना दुख होगा। हाँ, मैं बेटी से बात कर लूंगा। हाँ। लो, बेटी का फोन आ संजना गया। है? संजना, काम खत्म हो गया बेटी? जी हो गया। कल होटल की लॉन्च पार्टी है, उसके बाद मैं वापस आ जाऊंगी। ओके, विल बी वेटिंग, कम सून। डैडी, क्या आप मुझे कल लेने आ सकते हैं? श्योर। Ladies and gentlemen, we delightfully presenting to you all, I must say, yours very own Green Park Hotel, Pride of Chitwan. आज ये होटल जिस रूप में आपके सामने है, इसमें दो स्पेशल व्यक्तियों का बहुत बड़ा योगदान है। होटल के नए सीईओ मिस्टर ऑरियाल, राम ऑरियाल, और इस होटल की इंटीरियर एंड एक्सटीरियर डिजाइनर मिस संजना मल्हा। I don't believe this. The hotel looks so amazing. तुमने एक महीने में ये सब कुछ किया है? I am proud of you. तुम समाज में शायद एक अच्छी डॉक्टर बन सकती हो, लेकिन मेरे लिए तुम देश की बेस्ट इंटीरियर डिजाइनर हो। थैंक यू डैडी। थैंक यू फॉर कमिंग इन माई लाइफ। पापा को तुम्हारे ऊपर गर्व है बेटी। थैंक यू बेटी, तुमने मेरी सोच को बदला। कभी कभी बच्चों के ऊपर विश्वास करना चाहिए, उन लोगों को अपनी मर्जी का काम करने देना चाहिए। अब चलना नहीं है बेटी? आप यहीं मेरा इंतजार कीजिए, मैं सामान लेकर आती हूँ। और तुम अपने बॉस से नहीं मिलोगी? कोई जरूरत नहीं है, वो तो अपने काम में बिजी है ना, और हमें लेट हो रहा है। मैं सामान लेकर आती हूँ, ठीक है? तुम जा रही हो? खुश तो हो ना? यस, सारा काम अच्छे से हो गया। होटल का लॉन्च भी अच्छे से हो गया। एवरीवन लाइक माय वर्क एज वेल।
आई एम वेरी हैप्पी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुमने राम के प्यार को स्वीकार क्यों नहीं किया? What? जस्ट बिकॉज उसके पास ज्यादा पैसे नहीं है? I am not answerable to you. वो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है संजना। He literally loves you. ऐसा लड़का तुम्हें नहीं मिलेगा। मुझे तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं है निर्माण। संजना, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम बीच में मत आओ राम। आज इसे बताना ही पड़ेगा कि तुम में क्या कमी है। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ मुझे अच्छी तरह से पता है राम। यार ये सब मैंने तुम्हारे लिए हो गया। मेरे लिए अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। ज्यादा बड़ा और महान बनने की जरूरत नहीं है। Stop! Stop, please! मैं तुम दोनों में से किसी को पसंद नहीं कर रही हूँ। इसकी वजह तुम दोनों नहीं, मैं खुद हूँ। मेरे डैडी ने पहले ही मेरे लिए एक लड़का ढूंढ लिया है। डैडी की बात ना मानकर मैंने पहले ही उन्हें बहुत हर्ट किया है। अब मैं उन्हें और तकलीफ नहीं दे सकती, इसलिए मैं जा रही हूं। इस फ्राइडे को मेरी एंगेजमेंट है। बाबू, क्यों अपनी हालत ऐसे बना रखी है? आप इतना शराब मत पीजिए, ये अच्छी चीज नहीं है। यहाँ हर एक रिश्ता दुख ही देता है पांडे जी। बस इसी के साथ मेरा रिश्ता सबसे अच्छा है। इसी ने हर पल मेरा साथ दिया। हेलो मामा, उसका फोन नहीं लग रहा है। कहाँ पर है वो? वो तो यहाँ से निकल गए काठमांडू के लिए। उनकी आज ही रिटर्न फ्लाइट है। तुम इतने बड़े कायर हो, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। You stay out of this, राम। सही बोला, मैं सबसे दूर हो जाऊंगा, सही रहेगा। संजना तुम्हारे जैसे को पक्का डिजर्व करती है। संजना क्या डिजर्व करती है क्या नहीं करती है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तुझे बताने की जरूरत नहीं है। निर्माण नरसिंह राणा, पहले तुम अपने बाप से दूर हो गए, उसके बाद अपनी जिम्मेदारी से दूर हो गए, और अब फिर से हर बार की तरह पीठ दिखाकर भाग रहे हो। तुम्हारी तो नस नस में कायरता है। जो इंसान लड़कियों के सामने खड़ा नहीं हो पाता है, एक शब्द नहीं बोल पाता है, वो मुझे कायर बोल रहा है। तुम नहीं बोल पा रहे थे इसलिए मैंने संजना को जाके तुम्हारे दिल की बात बताई, समझे ना तुम? और तुम्हें क्या लगता है मैं अपने दिल की बात उसे नहीं बोल सकता हूँ क्या? तो तुम्हें क्या लगता है मैं ये सारी बातें संजना से खुद कभी नहीं बोल पाते तुम। ठीक है, तो मैं अभी जाकर बोलकर दिखाता हूँ। तुमसे पहले मैं जाकर बोल के दिखाता हूँ। संजना, संजना, मैं तुमसे अपने दिल की बात बोलना चाहता हूं। तुमसे मिलने से पहले मैं एक लूजर था, अपने परिवार, अपने भाई बहन की इच्छा ना पूरा करने वाला एक कमजोर इंसान, अपने दिल की बात किसी से ना बोल पाने वाला इंसान। पर जब से मैं तुमसे मिला हूं,
मैं बदल गया हूं। जिंदगी का मतलब क्या है मैं सच में समझ गया हूं। एंड ट्रस्ट मी, इस दुनिया में तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करने वाला और तुम्हारे लायक सिर्फ निर्माण है। ये तुमसे बहुत प्यार करता है, लेकिन इसने तुमसे कभी बोला नहीं, क्योंकि ये तुम्हें और मुझे मिलाना चाहता था। लेकिन ये सच में खुद तुम्हारे प्यार में पागल हो गया है। ग्रीन पार्क तो क्या, ये नेपाल में भी नहीं रुक रहा है। संजना, ही डिजर्व्स अ चांस। मेरे दोस्त के जैसा कोई नहीं है। इसके जितना प्यार तुमसे और कोई नहीं कर सकता। इसे एक मौका दे दो। कुछ बोलना चाहते हो? आई एम सॉरी संजना। एक्चुअली मुझे पता ही नहीं था कि लाइफ में मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। हमेशा हालातों से, हर रिश्तों से मैं भागता रहा, लेकिन फिर तुम मुझे मिली एंड आई फॉल इन लव। लेकिन तुम्हारा विचार, तुम्हारा मैनर देख के मुझे लगा कि मैं तुम्हारे लायक ही नहीं हूं। मुझे हमेशा रिश्तों से डर लगता था, इसीलिए मैं तुमसे दूर जाना चाह रहा था संजना। बिलीव मी, मैंने तुमसे हमेशा दूर जाने की कोशिश की, लेकिन नहीं जा सका। निर्माण, डैड, आप यहां पर क्या कर रहे हैं? मैं तो यहाँ अपने दोस्त की बेटी के एंगेजमेंट में आया था, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो बेटा? आई एम इन लव डैड। आई डोंट बिलीव दिस। हु इज दैट लकी गर्ल? तुम्हें उसी लड़की से प्यार हो गया जिसे तुम ऑलरेडी 2 बार रिजेक्ट कर चुके हो। What? यस, मैंने तुम्हें 2 बार संजना को ही देखने के लिए नेपाल भेजा था, लेकिन तुम दोनों बार एयरपोर्ट से वापस आ गए थे। क्या तुम्हें यह सब पता था? क्या तुम्हें पता था कि मैंने तुम्हें रिजेक्ट किया है? कब से? उसी दिन से जिस दिन तुम बॉक्स से बाहर निकले थे। लेकिन तुमने तो मुझे नहीं पहचाना था और ना ही हमारी कभी मुलाकात हुई थी। मेरी फैमिली ने ऑलरेडी जबरदस्ती करके तुम्हारी फोटो दिखाई थी। इसीलिए तुम मुझसे नफरत करती थी, मेरी हर एक बात पर गुस्सा हो जाती थी, मुझे अपना दुश्मन समझती थी, मेरी हर एक बात का गलत मतलब निकालती थी। You fought with me like... Yes! I wanted to kill you. तुम्हें जान से मारने का मन करता था। That's why I wanted to make you suffer. इसके बारे में किसको किसको पता है? राम, तुम्हें भी? कब से? जिस दिन राम मुझे तुम्हारे मन की बात कहने आया था, एक्चुअली मेरी शादी एक लड़के के साथ फिक्स हो गई है राम। लेकिन वो मुझे देखे बिना ही 2 बार रिजेक्ट कर चुका है। वो फिर से नेपाल आया है, 3री बार। तुम गेस कर सकते हो वो लड़का कौन है? निर्माण। निर्माण? निर्माण वही लड़का है जिसके साथ मेरी शादी फिक्स हुई थी। उसके डैड ने उसे यहां मुझसे शादी करने के लिए बुलाया है। डेस्टिनी, भाग्य। अब तुम मेरी बात सुनो। मैं अपने लव गुरु को कैसे तुम्हारे सामने लेकर आता हूं। So you want revenge? तुम्हें बदला लेना था, इसीलिए तुम मुझे यहां तक लेके आई ताकि तुम मुझे रोता हुआ, तड़पता हुआ देख सको। मुझे तुमसे कोई बदला नहीं लेना है निर्माण। मैं तो बस इतना कहना चाहती थी कि तुम इस बात को समझो, कोई भी इंसान अपनी किस्मत से नहीं भाग सकता है और किसी भी समस्या से दूर भागने से उसका हल नहीं निकलता।
चाहे हालात कैसे भी हो, उनका सामना करना सीखना पड़ता है। संजना, एंगेजमेंट का टाइम हो गया है। हमारी दुल्हन जी, बिना दूल्हे के किसके साथ एंगेजमेंट करोगी? क्या ना समझ जैसी हरकतें कर रहा है। मैं यहाँ पर सिर्फ अपने दोस्त की बेटी की ही नहीं, अपने बेटे के एंगेजमेंट के लिए भी आया हूँ। आप सब ने मिलके मुझे बेवकूफ बनाया ना? सही किया।